आप सभी शिक्षक गणों से निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार के मेरी बहन, मेरी माता के बारे में कमेंट नहीं करें। आप शिक्षक हैं, शिक्षक के जो संस्कृति है, कर्तव्य है, उसको भली भांति समझिए। आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर यूज करके, सब्सक्राइबर पुरा के, और एक साधारण सी गांव से बिलोंग करने वाली लड़की लोगों पर आप इतना खतरनाक कमेंट करते हैं। गांव से कोई लड़की पढ़ने भी नहीं जाएगी। आप वहां हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि यहाँ के लोग सब शिक्षित हैं। आप ऐसे कमेंट करते हैं, लड़की के बारे में ऐसे करते हैं, लव हुआ या किसी भी प्रकार के अविश्वसनीय, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। एक शिक्षक के भांति, एक शिक्षक होने के नाते आप इस प्रकार के शब्द का यूज कदापि नहीं करें। मान लीजिए आपके शॉर्ट जो वायरल हो रहा है, उस व्यूज को बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए जो गर्ल्स पढ़ने जाती है शहर, उन गर्ल्स को मत बर्बाद कीजिए। आप वहाँ बोल दिए, कैमरा सामने है, अकेले में बोल दिए, और इसका जो प्रभाव है, हमारे अधिकांश जो बिहार के गार्जियन हैं वह मूर्ख है, वह बेटी को पढ़ाने से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि आप जब शिक्षक हो के इतना गलत और प्रिय भाषा का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ के मूर्ख लोग इस बात को और शेयर कर देते हैं। और एक बात और, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के मर्यादा को समझिए, उसका जो एटीट्यूड है उसको भली भांति समझिए। आप ये मत समझिए कि हम शिक्षक हो गए तो जो मन सो बोलेंगे। ये भाषण, ये भाषा का प्रयोग आपको देने का अधिकार नहीं है, और आप शिक्षक हैं, आपको इस बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे शिक्षक बनिए जो कभी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, यहाँ तक गलत सोच भी नहीं सकते थे। और आजकल शिक्षक लोग लड़की लोगों पर अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए जो मनसो शब्द का प्रयोग करते हैं, यह शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। जो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य यूज करते थे वैसे भाषा का ही प्रयोग किया जाए, अब शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। क्योंकि आप वहां से बोल देते हैं, ये शेयर है, सोशल मीडिया है, तुरंत शेयर हो जाती है, और जो गार्जियन आगे बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं उन पर भी कुप्रभाव पड़ता है। इतना बड़ा गलत शब्द का प्रयोग आज के बाद नहीं कीजिए। और बच्चे लोग, आप लोग से भी निवेदन करते हैं, बॉय या गर्ल्स लोग, ये जो अपशब्द को आप लोग ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, ये सब करना बंद कर दीजिए। ये शिक्षक होने के नाते इतना अप्रिय भाषा का प्रयोग तो कभी कोई शिक्षक कर ही नहीं सकता है, जितना अपशब्द का प्रयोग अभी तक मिलियन सब्सक्राइबर में है, वे लोग सब करते हैं। अच्छे शिक्षक जो दिल्ली पढ़ाते हैं, वे सब शिक्षक ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप समझाते हैं तो उसको समझाने का तरीका है, आप अपना कैमरा को बंद रखिए, ऑफलाइन बच्चे को समझाइए। ऑफलाइन में ही समझाना चाहिए, ऑनलाइन में इसका कुप्रभाव मूर्ख गार्जियन है, वे लोग इसका निगेटिव समझ लेते हैं। बहुत शिक्षक ऐसे बोलते हैं कि गर्ल्स लोग पढ़ने आते हैं, ये नहीं करो, वे नहीं करो, ये सब क्या है, गलत है। अच्छे शिक्षक ऐसी बात बोलेंगे तो नीचे के जो गार्जियन है वे क्या समझेंगे, और अपने बच्चे को पढ़ने से वंचित कर देते हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करें जो अप्रिय है। आप शिक्षक है, शिक्षा देने से मतलब रखिए। शिक्षा देने में कभी भी ये चीज के बारे में नहीं समझाया जाता था। जो आप लोग इस बात को व्यूज बढ़ाने के लिए, हंसी मजाक में वायरल होने के लिए ये सब करते हैं, मानते हैं आप वायरल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जिंदगी जीने से शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक का कर्तव्य है खुद वहीं पर है और अपने बच्चे को आगे बढ़ाए। लेकिन आप अपने आगे बढ़ जाते हैं, आपका बच्चे नीचे ही रह जाता है। यहाँ तक जो पढ़ने पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस हो गया, वे सब वहां से पढ़ के आते हैं, उनको बधाई दिया जाता है, कंग्रेचुलेशन बोला जाता है। लेकिन जो सफल नहीं है और वह पढ़ने जाते हैं लड़की,
या लड़के, उसका गांव में क्या प्रभाव है आपको पता है? उसको डायरेक्ट करता है, ये पढ़ने नहीं जाता, ये तो ये करने जाता है। सफलता हासिल हो गया तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं, लेकिन जब तक सक्सेस नहीं हुआ उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है वह आते हैं जब गांव में घूमने तब उसको पता चलता है। इसलिए ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करें, कभी भी किसी लड़का लड़की के बारे में आप नहीं बोलिए, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आपको भगवान बनाए हैं, यही बच्चे हैं जो आपको शिखर तक पहुंचाए हैं। आपकी कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को शिखर पर पहुंचाइए। हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकती है। क्या वह असफल व्यक्ति सब 2 नंबर ही है? नहीं, 1% नहीं, 0.005% जो होंगे व्यक्ति, लड़का या लड़की, वह गलत मानसिकता से जन्म लिए होंगे, गलत चीजों पर ध्यान देते होंगे, उनका भी गलती नहीं है। लेकिन आप एक 0.001% बच्चे को समझाने के लिए आप 99.99% व्यक्ति को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये कभी भी उचित नहीं है। इसलिए एक शिक्षक होने का नाते एक प्रिय शब्द का प्रयोग करें, यही आपका प्राथमिकता है, इसके अलावा नहीं यूज करें। समझे? चलिए, एक शिक्षक होने के नाते उचित शब्द का प्रयोग करें, सही शब्द का उपयोग करें, जो भाषा सत्य है उसका उपयोग करें, क्योंकि ऐसे ऐसे गार्जियन सब सुनते हैं आपकी बातों को, जो अपने बेटी को क्या, जिसका बेटी छोटा है वे भी इस बात को सुनकर आपके बारे में गलत सोचते हैं। एक अच्छे शिक्षक जो होंगे कभी गलत सोच ही नहीं सकते हैं। अब मुंह से अपशब्द निकल कैसे गया? एक शिक्षक से माइंड में गलत सोच नहीं पैदा हो सकती है। आप मुंह से निकालते हैं और उसको वायरल करते हैं, ये कभी भी सही नहीं है। इससे एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक है, शिक्षक के कर्तव्य, संस्कृति, अनुशासन, संस्कृति को समझिए। जब आप ही ऐसे बोल सकते हैं तो आपका चेला, आपका विद्यार्थी क्या बोल सकता है? बहुत अपशब्द बोल सकता है। शिक्षक है, शिक्षक के कर्तव्य को समझिए, संस्कृति को समझिए। आप क्यों शिक्षक बने हैं इस सबको देख के बोलिए, अपशब्द नहीं। और जो भाषा का उपयोग करते हैं वह सटीक होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने, तो उसको ऑफलाइन क्लास में बतलाइए, क्योंकि वही सुनेगा, गार्जियन के पास नहीं जाएंगे। गार्जियन इस शब्द को बहुत घृणा दृष्टि से समझते हैं, क्योंकि जनसंख्या इतना है, सफलता तो कम होगी, और जो सफल नहीं हुआ उसको यही भाषा दिया जाएगा कि ये करता है, वे करता है। इसलिए शिक्षक है, शिक्षक के नाते शिक्षक शब्द का उपयोग करें और अप्रिय घटना, अप्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करें। कोई भी घटना जो अप्रिय है उस पर आपको कैमरा के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। जो घटना है उसको वहीं पर रखिए। गार्जियन होने के नाते आप यूज कीजिए, क्योंकि आपके भी माता बहन, माई बहन जो है वे पढ़ते होंगे या पढ़ने वाले होगी, पास हो गई होगी, इसलिए आप इस शब्द का उपयोग करते हैं। अगर आपका भी बहन माँ अगर उस क्लास में पढ़ती रहती तो आपको भी बहुत इस बात को बोलने में शर्म आता है। सिर्फ अपने लिए, अपने खुशी के लिए इस भाषा का उपयोग नहीं करें। सभी शिक्षकगणों से निवेदन करते हैं कि आप आज के बाद अप्रिय भाषा का उपयोग नहीं करें, ऑफलाइन में ही करें, क्योंकि ये इसका प्रभाव लड़की लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक जो पढ़ने जाती है उन लोगों के बारे में, क्यों ये किया हुआ है, क्यों लड़की ये पहनती है, वे पहनती है, क्यों ऐसे हिप्पी उप्पी डिस्टेंस, इस सब भाषा के बारे में आप नहीं बोलिए। मनोरंजन देने के लिए बच्चे को लाते हैं, मनोरंजन क्लास आता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट दिखाइए, ऐसे ऐसे यंत्र दिखाइए, अपने खुश हो जाएगा। आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं, बुझाता है कि लड़का लड़की दुनिया में पढ़ेगा क्या बच्चा। इसलिए अपनी भाषा को, अपने भाषा पर लगाम लगाइए। आप अपने टैलेंट को टैलेंट में बदलिए, न कि ये सब लाइन में टैलेंट दिखाइए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और बच्चे लोगों से भी निवेदन करते हैं कि अपशब्द, रील्स, स्टोरी, ये सब का प्रयोग न करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर न करें। थैंक यू। और किसी के वीडियो को शॉर्ट कट बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वाचिंग दिस।